एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो कुछ जो क्वेश्चंस मेरे आसपास अराइज हुए थे, मैं उसके बेसिस पे मैंने आज का वीडियो बनाने को सोचा। तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि अगर मैंने आई थिंक 2019 में जब मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, तो जॉब छोड़ने के बाद और उसके अलावा इससे पहले भी क्योंकि मैंने रेगुलर क्लासेस की हैं, तो मैं घर के अंदर कैसे बोर नहीं होती, मैं घर में कैसे शांति से रह सकती हूँ। ठीक है, एज यू नो कि अगर आपने घर को खाली छोड़ रखा है, किसी अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने घर को खाली छोड़ रखा है तो उस घर में अगर इंसान नहीं रहते हैं, या ये ले लो कि काम नहीं होता है, इंसान ना रहने का मतलब है कि कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, शांत है वो जगह, वो उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो उस जगह पर जनरली क्या होता है कि जो मकड़ियां होती हैं या फिर ये ले लीजिए जो गंदगी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सेम अगर जो आपका सवाल था वो बिल्कुल सही था आपके, मतलब वो एक तरह से मैं कह सकती हूँ आप मेरे लिए शुभचिंतक की, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया है या फिर ये ले लीजिए कि मैं फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, मतलब ऐसे मतलब बाय इंटेंशनली नहीं, ऐसा नहीं है, बाय फोर्सफुली मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाती। मेरे सास ससुर जो है वो बाहर हैं, मतलब अयोध्या से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो अयोध्या में है, यहाँ पर हम अपने जॉब के पर्पज से हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो घर है, घर का काम खत्म करने के बाद में पूरा दिन क्या करती हूँ, कैसे अपना समय यूटिलाइज करती हूँ। तो इस बेस रखते हुए मुझे लगा कि आज का वीडियो मुझे बनाना चाहिए। तो बेसिकली आज मैं आपको शो करने जा रही हूँ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब क्या है कि जो मैंने अपना खाली समय था वो बेसिकली इसी चीज पर बिताया। क्योंकि यू नो अगर हम कोई काम करते हैं और वो बना देता है, नेगेटिविटी भर देता है, एज यू नो दैट एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स पैराडाइज, यू नो। सो अगर हमने उसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डाली तो नेगेटिविटी हमारे माइंड को ब्लॉक कर देगी, या ये ले लीजिए कि हमें वो कुछ अच्छा सोचने नहीं देगी। लेकिन क्योंकि अगर आप घर के अंदर ब्लॉक है, उसके बाद आप किसी से मिलते हैं और आप एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो लोग आपसे मिलना भी पसंद करते हैं। तो बेहतर है कि हम एक अच्छी चीज के थ्रू अपने आप को स्टोर करके रखें। अगर हमें कुछ तो बेटर चाहिए, जो इस ये ले लीजिए इस आसपास की जो हमारी सोसाइटी है, या फिर ये ले लीजिए आसपास का जो भी सिनेरियो हमारे आसपास है, उससे कुछ बेटर हो, तब जाके हम कुछ बेहतर दे पाएंगे समाज को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जो मेरा प्रोग्रेस है वो स्पिरिचुअल ज्यादा बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू कि मैंने जो पहले लाइफ जिया, जो मुझे लगा कि हाँ उससे बेहतर मैं आज शायद हूँ। तो चलो अब आज डिस्कस करते हैं कि मैंने बेसिकली अपना स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट ऑफ कहाँ से था मेरा स्पिरिचुअल लाइफ का। तो दिस इज माई फर्स्ट बुक, भगवद गीता एज इट इज। ये मेरी फर्स्ट बुक थी जिसके थ्रू मैंने अपनी लाइफ को आई थिंक भगवान से कनेक्ट करना शुरू किया। भगवद गीता, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवद गीता बेसिकली भगवान ने अर्जुन को युद्ध में, जब अर्जुन कंफ्यूज हुए कि मुझे युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उस समय भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो ये बुक हम लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जस्ट ऐसा ही है, छोटा सा अगर हम एग्जांपल दूं कि जैसे आपकी कोई फ्रेंड है जिसने आपको एक मैसेज टाइप करके दिया है, या आपने अपनी फ्रेंड को एक मैसेज टाइप करके दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, आपके हिसाब से आपको लगता था कि वो इम्पॉर्टेंट है और वो उसके लिए लिटरली में इम्पॉर्टेंट है, और वो आपका मैसेज नहीं रीड करता है। तो ये वैसा ही हो जाता है कि जैसे भगवान ने हमारे हित के लिए बहुत सारे मैसेज दिए और हमने उसके बारे में बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। तो मैं मानती हूँ कि हमें भगवद गीता तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये भगवान के शब्द हैं। जैसे भगवान ने अपने शब्दों में जो लोगों की समस्याएं थी उसको समझते हुए पूरा किया। क्योंकि अगर हम कहें कि अर्जुन जो था वो विमोह में था, या फिर ये कि अर्जुन को पता नहीं था कि उसे क्या करना है, ऐसा नहीं है। अर्जुन का जो भ्रम था वो बेसिकली हमारा ही भ्रम था। ये ले लीजिए कि हमें संदेश देने के लिए भगवान ने अर्जुन को एक माध्यम बनाया। तो भगवद गीता को रीड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरी सेकेंड बुक थी जिसमें कि कृष्णा, ये कह सकते हैं कि ये बेसिक बुक है अगर आपको भगवान के बारे में थोड़ा भी जानना है तो। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बुक हो जाती है। या ये ले लीजिए कि अगर आप भगवद गीता जब पढ़ लेते हैं तो आपको एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अब आपको भगवान के बारे में पढ़ना है कि भगवान कैसे हैं। ओके, थर्ड बुक थी जो कि मैंने रामचरितमानस को कंसल्ट किया। रामचरितमानस हमारी, ये ले लीजिए, उत्तर भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो था वो वैसे हमारा संस्कृत में था, तो जनरली उसे लोगों को पढ़ने के लिए या हमें पढ़ने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये अवधी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस है, जिसमें भगवान
जो कि 6 भागों में विभक्त है और जिसमें कि सुंदरकांड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अयोध्या कांड और साथ में उत्तरकांड इसका सबसे लंबा पार्ट है। उत्तरकांड में आपको राम गीता भी देखने को मिलेगी और इसके अलावा और इसके बाद काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को पूरी रामायण को एक सार रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट बुक थी श्रीमद् भागवतम महात्म्य, जिसमें भागवतम की ग्लोरीज लिखी हुई हैं कि जो भागवतम है वो किस तरह से उसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं, या फिर ये कह सकते हो कि उससे हम भक्ति में किस तरह से अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हमने उठाई श्रीमद् भागवतम कथा स्वरूप। ये बहुत ही शॉर्टकट में है, ये कह सकते हो कि जिस तरह से भागवतम हमारा 12 स्कंध में डिवाइड है, तो जिसमें से ये पूरी बुक का एक शॉर्ट फॉर्म में कहते हो सार है ये पूरी बुक का। तो ये इस तरह से मैंने कुछ नोट्स भी साथ साथ में बनाती जाती थी। तो इस बुक में बेसिकली भागवतम या फिर ये कह सकते हैं कि भगवान, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, ये 6 प्रश्न हैं जिसके आधार पर ये पूरी बुक की रचना की गई है, या कह सकते हैं कि इस पूरी बुक में इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है क्लियरली। और इसके बाद ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर करती रहती थी जब भी मैं स्टडी करती थी। तो नोट्स के बिना तो अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स आप कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो नोट्स आपको एक तरह से ब्रीफ आउट कर देते हैं कि आपने जो स्टडी करी है उसका क्या मतलब है या क्या कंक्लूजन निकला है, इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ये नेक्स्ट बुक है जो कि ये कह सकते हैं कि मैं दिनचर्या अपनी, मतलब जैसे ये कह सकते हैं कि मुझे जो पूजा करनी है या फिर भगवान का भोग लगाना है, भगवान के लिए क्या क्या सेवाएं करनी है, किस तरह से सेवाएं करनी है, इससे मुझे इस बुक के थ्रू मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता रहता है। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑथेंटिक काम करो तो ज़्यादा बेहतर है। सारे नोट्स की ब्रीफिंग थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसको डिस्कस करने का मेन रीज़न ये था ताकि आप लोग भी इसे पढ़ सकें कि अगर आपके पास समय खाली है तो आपका इससे बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान के बारे में पूरे 24 घंटे में अगर हम एक बार भगवान का नाम लेते हैं तो वो भगवान के लिए समय नहीं होता, वो शायद हम अपने लिए डिज़ायर पूरी करने के लिए ही करते हैं। अगर रियल में आप भगवान को समय देना चाहते हैं या ये कह सकते हैं कि आप भगवान के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो सबसे इजी टास्क है कि आप भगवान की जो बुक्स हैं उनको रीड करो, जिससे कि आप भगवान से लगातार कन्वर्सेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगी जिसमें कि आप मेरा न्यू रेजोल्यूशन क्या है वो बेसिकली इन्हीं बुक्स से रिलेटेड है। ये मेरे 2019 के बाद के जो रेजोल्यूशन थे ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे अपने। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी अगर वीडियो पसंद आई और उसे लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ आपके सजेशंस है तो प्लीज मुझे उसे शेयर कीजिएगा। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। एक है हम लोगों का आज फिर से बोलो